खाता हूँ पहले, फिर उसके बाद बोलता हूँ। आहा हा 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 हा, चिकन, दाल, राइस, मज़ा आ गया। ये मेरा लंच है। लंच इसीलिए क्योंकि इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ वर्कआउट, और आज करेंगे हम बैक का वर्कआउट। बहुत ही ज़बरदस्त हैवी वर्कआउट करने वाला हूँ। आई नो कि टांग में चोट लगी हुई है, कोई भी ऐसा लेग मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपर बॉडी मूवमेंट हैवी जाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई हैव टू गेट माई स्ट्रेंथ बैक, आई हैव टू गेट माई मसल बैक। और ये डेस्पिरेशन जो है ना, मतलब आप समझ सकते हो कि कैसी है। बट वेलकम बैक एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू फॉर योर लवली मैसेजेस जो आपने मुझे इतने बार भेजे। अब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये सब कुछ, लेकिन फिर भी वापस से बोल रहा हूँ क्योंकि आई कांट थैंक यू गाइस इनफ। जितना आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं एंड प्यार करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हेयर आई एम ईटिंग वाइट राइस। अब काफ़ी सारे लोग सरप्राइज होंगे, अरे वाइट राइस। नो, आई ईट वाइट राइस स्पेशली वर्कआउट के अराउंड। वर्कआउट से पहले अगर है या आप बाद में है तो मैं वाइट राइस खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई फील लाइक ईटिंग ब्राउन राइस आई ईट ब्राउन राइस। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरे लिए। प्लस थोड़ा सा चिकन, और ये क्या है कि चिकन मैंने थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में, मैंने नहीं, वाइफ ने बनाया मेरी, थैंक यू वेरी मच। मतलब उसमें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनाने की कोशिश की है। डेफिनेटली ऑयल कम रखा हुआ है, जैसे कि आप जिंजर, गार्लिक, अनियन, टमेटोज, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ये प्लेन येलो दाल ये हमेशा से रहती है। क्या है ना, एक वाइट राइस के साथ या फिर राइस के साथ थोड़ी येलो दाल हो तो मज़ा आ जाता है, एकदम फ्लेवर अच्छा निकल के आता है। मैक्रोज की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे मैक्रोज आपसे डिफरेंट होंगे। 300-350 ग्राम ऑफ राइस है, उसके साथ चिकन 150 ग्राम्स से थोड़ा सा ऊपर है। दाल एक बोल थोड़ी सी ली हुई है मैंने, उसमें राइस और ये दाल वाल मिला के करीबन 70-80 ग्राम्स के आसपास मुझे इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, जो विच इज़ गुड। मैं भी ट्रेनिंग करूँगा तबाही तो आप देख लेना कितनी ज़रूरत है मुझे इस मील की। सो एनीवे, एंजॉय माई मील, आप भी एंजॉय करिए, थैंक यू वेरी मच। मैंने ये मील बहुत बार कवर भी किया हुआ है ऑलरेडी। HST10 का जो मील वीडियो है उसको प्रिपेयर कैसे करना है चिकन को। ओके, चलो मुझे खाना खाने दो, अब मिलता हूँ थोड़ी देर में। जी हाँ भाई और बहनों, बहुत दर्द होगा। सो लंच तो हो गया है। अब लंच के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। अराउंड 4 o'clock के आसपास हम लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये इस तरह का मील मेरा रेगुलर मील है लंच, मतलब उसमें चिकन, अगर कभी चिकन नहीं खा रहा हूँ तो उसमें पनीर वगैरह होता है। तो इस तरीके का मेरा रेगुलर बेसिस में रहता है, स्पेशली वर्कआउट से पहले, बिकॉज आई नीड गुड 2 to 3 मील्स ताकि मैं वर्कआउट अच्छे से कर पाऊँ। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन कि मैं मॉर्निंग में बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हूँ। येस, आई गो फॉर कार्डियो और थोड़ा बहुत फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए, बट नेवर एवर आई हैव लिफ्टेड रियली हैवी इन द मॉर्निंग, बिकॉज वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। बट आज का वर्कआउट जो है, अरे यार माइक में क्या लगा हुआ है, हाँ, बट आज का जो वर्कआउट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए भी, क्योंकि लेग मूवमेंट्स कहीं कहीं पे इस्तेमाल होंगे। रोइंग, और रोइंग में जब आप बेंड ओवर रोज वगैरह करते हो तो उसमें आपकी लेग ड्राइव काफ़ी इस्तेमाल होती है। थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ। सुबह में ब्रेकफास्ट के साथ मल्टीविटामिन्स और ये फिश ऑयल लेना भूल गया था, तो अभी लंच के बाद ले रहा हूँ। ये जो मल्टीविटामिन्स और फिश ऑयल्स है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया ही है कि यार क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना चाहिए। बेसिकली दीज आर योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओमेगा 3s, जो बहुत ज़रूरी है आपको लेना, स्पेशली जब आप एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आपकी लाइफ में होती है, इंटेंसिटी बढ़ रही है ट्रेनिंग में। सो आई नीड ऑल दीज थिंग्स। इन सप्लीमेंट्स को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी जगह हैं, जेन्युइन प्लेटफॉर्म से ही लेना, जैसे कि bodybuildindia.com। ओके, सो इट्स टाइम फॉर वर्कआउट। जल्दी से मैं क्विकली प्री वर्कआउट रेडी कर लेता हूँ क्योंकि भावेश पहुँच चुके हैं, मुझे टाइम से पहुँचना होगा। सम प्री वर्कआउट एंड ऑफ कोर्स क्रिएटिन। लेट्स गो। आज बहुत हैवी लिफ्ट करना है यार। आज प्लान थोड़ा जल्दी मिलने का था, बट लेट हो गया हूँ मैं 5 मिनट। कोई बात नहीं, एक सेट जल्दी लगा लेंगे। हाँ, फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपने मंदिर में। माहौल ऐसा चल रहा है कि प्री वर्कआउट के बिना एक्सरसाइज नहीं हो रही। ये टाइम पे आपका पहला दिन था यहाँ पर। कल आप आ गए? कल मैं आ गया था, लास्ट ईयर में कल यहाँ पे आ गया था। ये बैंगल किसकी है? कहाँ से? यहाँ पे चेयर में। नीशू की तो नहीं है? आपको कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको आता हूँ ना मैं।
सो वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट इसीलिए है हमारे लिए क्योंकि यार एक तरीके की ना मेडिटेशन है, मतलब इससे दिमाग ठंडा होता है। कुछ भी करो, हिलो हिलो। बर्फीला पानी जरूरी है। क्या बात है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि भाई कितना ज़रूरी है वर्कआउट करना। इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग मसल और बिल्डिंग स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट कीपिंग योर सेल्फ काम। स्ट्रेस जो है ना बॉडी में और दिमाग में बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक तरीके से ये स्ट्रेस रिलीवर है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपकी डोपामिन बॉडी में, सेरोटोनिन ये रिलीज़ होता है और ये आपको यार रिलैक्स करता है। बैक का वर्कआउट शुरू करने के लिए सबसे पहले किया जाएगा वार्म अप। वार्म अप क्यों जरूरी है? कंपाउंड मूवमेंट्स करेंगे बहुत ही डेडली। उससे पहले आपकी लोअर बॉडी, अपर बॉडी थोड़ी वार्म होनी चाहिए, जॉइंट्स वार्म होने चाहिए। बैक का वर्कआउट मैं अगेन अपनी वीकनेसेस के हिसाब से करता हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि मेरे साइज के हिसाब से बैक डिसेंट है मेरा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे डेवलप करनी है अपर बैक में। कैपिला मसल्स, रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, रोम्बोइडिस होता है और आपके लोअर और मिड ट्रैप्स होते हैं, वो डेवलप करने हैं। तो इसीलिए सारा जो मेरा आज का प्रोग्राम है ना वो इसी हिसाब से डिजाइंड है। देखिए दोस्तों, फोम रोलिंग इट करेक्ट्स माय पोस्चर। दिन भर कभी कभी चेयर में बैठे रहते हो आप ऑफिस में, तो ये क्या है, मजा आ जाता है भाई। एक तरीके की ना सेल्फ मसाज है। आप ट्राई नहीं करते हो ना? आपने किया नहीं करके देखो। अरे हाँ, पूरा 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 रोल यहाँ तक, लोअर बैक से थोड़ा ऊपर। हाँ, और थोड़ा इसको बेंड करना। हाँ, ये और बैंड 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 बैंड। हाँ, बहुत ही चीप आता है ये, यूज़ करो इसे। देखो आपके वर्कआउट्स में, आपकी रिकवरी में आपको कितना डिफरेंस लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें वर्कआउट में, कोई ऐसा बड़ा कुछ हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती इसमें। HRX का टी शर्ट है अपने चैनल पे, वो ऋतिक रोशन का अच्छा, वीडियो बनाया। हाँ। ऋतिक रोशन साहब खुश हो गए। हाँ। और इन्होंने, ये बात अलग है कि हमने मिंत्रा से ऑर्डर करके मंगवाया था। ओके, सो वर्कआउट चालू होता है हमारा लैट पुल डाउन से, जो आपके ओवरऑल बैक को अभी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, खोलेगा, वार्म करेगा। लैट्स भी इंगेज हो गए, लैटिसिमस डोर्साई, एंड एज वेल एज आपकी अपर बैक, डिपेंडिंग के कौन से एंगल में किस तरीके से लगा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे लगाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि जब आपकी जो ग्रिपिंग है वो देखिए कैसे है। इसे कहते हैं हुक ग्रिप, जिसमें थंबलेस ग्रिप, ओके, फॉल्स ग्रिप भी कहते हैं इसे। शोल्डर विड्थ अपार्ट से थोड़ा सा बाहर की ओर। उसके बाद आपकी फुट प्लेसमेंट देखिए किस तरीके से, डिपेंडिंग कि कौन से किस तरीके से आप बैक को हिट करना चाहते हो। ये देखिए ऑल द वे, कोशिश ये करनी है जो बार है आपका अपर चेस्ट में ऑलमोस्ट टच हो, फुल कॉन्ट्रैक्शन आपके बैक को मिले, लैट्स को और आपके अपर बैक को। देखिए मैं अपर बैक पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रिपिंग मेरी नॉर्मल इंसान जैसी सही होनी चाहिए वैसी होगी। दूसरी चीज़ में क्या है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो उसमें भी डेफिनेटली आपका लैट एंगेज होता है। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, उसके बाद मैंने लॉक कर दिया अपनी नीज को अपने पैर से। फिर मैं क्या करूँगा, लैट को एंगेज करूँगा, ये लैट एंगेजमेंट। बार मेरा जब नीचे आ रहा है तो ऐसा सीधे एल्बो नीचे नहीं जा रहा है, इंटेंशनली मैं नीचे की ओर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बाहर फेंक रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा बाहर नहीं, थोड़ा बाहर। इससे क्या है, मेरे अपर बैक ज़्यादा एंगेज हो रही है लैट्स के साथ। करने के लिए मैं ये भी कर सकता था, ये देखिए थोड़ा डिफरेंस है इसमें। ये सब पर्सनल प्रेफरेंस है यार, देखो जिसकी जैसी ज़रूरत वो वैसे करे। कोई भी सही या गलत नहीं होता, एज लॉन्ग एज फॉर्म टेक्निक सही होनी चाहिए। फॉल्स ग्रिप लगाने का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये मिलता है ना आपको कि आपकी इंगेजमेंट अच्छी होती है बैक में, और आपके फोर आर्म्स गिव अप नहीं होते और बाइसेप गिव अप नहीं होता। भाई पानी वानी भी पीते रहना बीच बीच में। फोर सेट्स, रैप रेंज हमारी मैक्सिमम 10 की थी। अभी क्या है दोस्तों, देखो जिम में वर्कआउट कर रहे हो तब तो ठीक है, लैट पुल डाउन होगा ही। घर पे वर्कआउट कर रहे हो ना तो डोंट वरी, कहीं पे भी पुलअप बार या ऐसी कोई जहाँ पे आप पुलअप्स कर सको वो लगा सकते हो, ये तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट बारबेल रोज। अभी क्या हुआ कि मैंने ये 10 की प्लेट उठाई लगाने के लिए, और अचानक से 10 की प्लेट उठाने के बाद मैंने ऐसे कैमरा उठाया, मैंने कहा ये क्या हुआ, वेट कम कैसे हो गया। ये भी वार्म अप सेट है अपन का, लेकिन मैं आपको इसमें टेक्निक बता देता हूँ अपर बैक के लिए। ग्रिपिंग क्या है, शोल्डर विड्थ अपार्ट, क्लोज भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा बाहर। लिफ्ट करने के बाद सब कुछ दारो मदार आता है आपकी
अपर बैक की पोजीशनिंग पे। अपर बैक मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा हूँ। एक जमाने में मैं ऐसा किया करता था बिकॉज आई वांटेड टू डेवलप द लोअर पार्ट ऑफ द लैट्स। अभी क्या कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये अब ये एंगल में मेरा जो टारगेट मसल है वो है अपर बैक। रोज वही होंगे, मूवमेंट वही होगा, लेकिन अपर बैक ट्रेन हो रहा है। ओके, समझे कि नहीं समझे? बैक का एंगल देखिए, इट्स नॉट पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर है। अब टारगेट मसल क्या हो रहा है, ये अपर बैक। अपनी वीकनेसेस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, इसी एंगल में करना चाहिए। Not bad. पैर में चोट लगी ना, इसलिए दोनों पैर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, दो मूवमेंट्स हमने यहाँ पे क्या किए हैं, वाइड ग्रिप। उससे कहीं ना कहीं हमारी मिड बैक, अंदर की जो बैक है, वो ज़्यादा इंगेजमेंट उसमें ज़्यादा थी। अब हम क्या करेंगे, क्लोज ग्रिप लेंगे और आउटर साइड ऑफ द लैट्स और बैक के बाहरी इलाकों में हम तबाही मचाएंगे। केबल रोज विथ अ वी हैंडल। मेरा टारगेट क्या था, अपर बैक। ये इसमें क्या है, मेरा लैट एंगेजमेंट लोअर लैट्स और अपर लैट्स के आसपास वाला एरिया इसमें टारगेट हो रहा है। मेरी टारगेट क्या है यहाँ पे, मेरी कोशिश क्या है, अपर बैक। तो मैं कहाँ पे पुल कर रहा हूँ देखना, ठीक है, रिब केज के पास, लोअर चेस्ट के पास पुल कर रहा हूँ मैं। इसमें आपके थोड़ा सा रेड डेल्ट में भी आएगा, बट अगेन एरिया तो वही टारगेट कर रहा है ना, रम्बॉइडर्स, अपर बैक, मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स। एल्बोज ऊपर की ओर आ रहे हैं, हल्का सा, ज्यादा नीचे नहीं जा रहे। अब ये मूवमेंट का ऑल्टरनेटिव अगर आप घर पे ढूंढ रहे हो, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारी ट्यूब्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम एक और मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा, हल्का फुल्का, लाइट सा। कौन से मसल को टारगेट करने के लिए, लैट्स को, उसके साथ साथ रेड डेल्ट्स को। लैट प्रेस डाउन, लैट का इंगेजमेंट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका ये रेड डेल्ट भी इंगेज हो रहा है। पीछे की ओर शोल्डर एक्सटेंड हो रहा है, तो रेड डेल्ट भी इसमें काम करेगी। ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। भावेश थोड़ा सा वहाँ पे एब्स कर रहे हैं। क्या हुआ, एब्स में क्रैम्प आया? लालच लालच। आज एक और नया सप्लीमेंट आया है मेरे पास, नाइट्रोटेक फ्रॉम मसल टेक। बहुत सारे लोग क्या है ना, इतना कुछ सोचते नहीं है कि यार सील देखें, ये QR कोड देखें, क्या क्या करें। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो यार झंझट रखो ही मत। जेन्युइन स्टोर्स, जेन्युइन प्लेटफॉर्म से खरीदो। और एज ऑल ऑफ यू नो कि BBI bodybuilding.com एक जेन्युइन स्टोर है, जेन्युइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये सप्लीमेंट्स मंगा सकते हो। ऑथेंटिसिटी के बिल्स आपको मिलेंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगी, एंड प्लस आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BBI। तो मुझे ये ट्रस्टेड ब्रांड है, दैट्स व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद देम। सप्लीमेंटेशन आपकी तभी काम करेगी व्हेन एवरीथिंग इज चेक्ड, योर न्यूट्रिशन, योर ट्रेनिंग, योर स्लीप पैटर्न्स एंड एवरीथिंग। मतलब इस पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों अपनी ट्रेनिंग, अपनी न्यूट्रिशन, होल फूड्स पे ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करें या फिर टाइम इन्वेस्ट करें, तब जाके ये सारी चीज़ें काम में आती है। आपको बताइए, मैं थोड़ा सा डायबिटाइज वाला इंसान हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड। आजकल चल ही रहा है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनना है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि इंडियन ब्रांड को टेस्ट करूँ लंबे टाइम तक, को करीबन 6 महीना, साल भर मैं टेस्ट करूँ, ट्राई करूँ कि यार इंडियन सप्लीमेंट्स काम कर रहे हैं तो किस तरीके से रिजल्ट्स मिलता है, पूरी प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल करूँ। सो इफ यू गाइज हैव एनी सजेशंस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यार मैं कौन सा इंडियन सप्लीमेंट ट्राई करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई ऐसा इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड बताओ जो टक्कर का हो इंटरनेशनल मार्केट में। जो लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था
था ना कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। नील सोलो का क्वेश्चन है कि वांटेड टू बिल्ड अ स्मॉल होम जिम, व्हाट आर द मशीन्स रेकमेंडेड व्हिच कैन हेल्प build my muscles and body. Budget is around 1.5 to 2 lakhs. Thank you for your motivation. Love from Nagaland. You can go for 4 basic machines. First, bench press, squat rack. उसके साथ साथ यू कैन गो फॉर अ लैट पुल डाउन मशीन, पुली मशीन्स, केबल क्रॉस मशीन्स। तो ये 3-4 मशीन आप रखो, प्लस फ्री वेट्स आप रखो। आई थिंक एक डिसेंट रेंज में आपके ये चारों मशीन्स, चारों सेटअप आ जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ भी करना चाइनीज़ इक्विपमेंट मत खरीदना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट कंपनीज हैं इंडिया में, जो ब्रांड्स हैं जो चाइनीज़ इक्विपमेंट सेल करती हैं। सो प्लीज़ डू नॉट बाय चाइनीज़ इक्विपमेंट। इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड खरीदना, भले ही फैब्रिकेटेड खरीद लो, लेकिन खरीदनी है इंडियन ही। ऑलराइट। और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपके कमेंट्स का जो सवाल है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।